श्री कृष्ण मित्रों, आपने पिछले वीडियो में भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुना। अब मैं आपको भगवत गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाले तथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को सुनिए। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में कई कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं आपको कहता हूँ। प्रवीणा नदी के तट पर मेघकर नाम के विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी चारों दीवार और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़े बड़े विश्राम गृह हैं, जहाँ के सोने के खंभे शोभा बढ़ा रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। उनका गौरव पूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न से युक्त समुद्र के सदृढ़ जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उस भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी, करुणा के सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंदन था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेहों से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थित को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंदन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार,
नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर से जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर आए हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? ब्राह्मण देव, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? मुखिया बोला, ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर से जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव में मुझे मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीर के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उससे प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर वो दुष्ट पिशाच से पूछा, रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिसमें जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, मुखिया,
धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही किया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिसको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। मैं निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। उस अध्याय के मंत्र में 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत में की क्यारियों में रक्षा करने लगा। वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही के लिए दूर से ही दया दिखाते रह गए। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पीठ पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दादड़े वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की उपेक्षा करता है, वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है, जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, झील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान मनुष्य भी समय आने पर कुंभिपाक नरक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के लिए द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इसमें तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत दूर देख खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं देख सका। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वहाँ हलवाहा राक्षस हो गया।
अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। मुखिया की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साप से मुक्त हो गया। उससे राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा जिसे सहस्र प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर सवार हुए। मुखिया ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। उसने यूं कहते हुए दिव्य बुद्धि वाले राक्षस से कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणि के मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, मुखिया, इस बार तुम भी मेरे पुत्र बन चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हो। इस ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इससे संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हुआ है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों के लाभ लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति अमृतमय उपदेश निकलता था। श्री कृष्ण द्वारा परम तत्वीय रूप है, तुम उसी का चिंतन करो और वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं। यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही अपने महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म की कथा सुनाई है। इससे श्रवण मात्र से महान पातकों का पाप नाश हो जाता है और मनुष्य को परम गति को प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ भगवत गीता के अगले अध्याय में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।